राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक सवाल था। बोलो। जी जी। लोग बोलते हैं माता और पिता की सारी बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर उनकी इच्छा अगर मांस मछली खाने की हो तो क्या उन्हें खिला सकते हैं? अरे माँ बाप की इच्छा मांस खाने की होती है क्या आपके माँ बाप की? हाँ होती है, हम भी खाते हैं। तो क्यों खाते हो? बस स्वाद के लिए। स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देते हो? ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं अगर माँ बाप की सेवा की बात हो, अगर उनकी मर्जी हो खाने की। अरे तो उनको समझाओ, कथा सुनाओ उनको भी, क्यों किसी की हत्या करना है भाई? स्वाद के लिए किसी को मार डालो, वाह ये कैसा तुम्हारा कानून है, कैसा नियम है? नहीं, अगर उनकी बात मना करते तो पाप भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। मना करो, बोले दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, फल फूल खाओ, बादाम काजू खाओ, मांस नहीं खिलाएंगे। बोले तुम्हारे चक्कर में हत्या थोड़ी करेंगे, हत्यारे बनेंगे क्या? वो कैसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे को हत्यारा बनाना चाहते हैं? ठीक है गुरुजी, आप एक बार बोल दीजिए। हाँ, कहाँ माँ बाप आपके? मेरे पिताजी घर पे हैं, दलसिंह सराय के। बिल्कुल, इनके माता पिता मांस ना खाओ, वरना पाप तो आपको लगेगा, आपके बेटे को भी लगेगा। गुरुजी एक और सवाल है, मन में थोड़ा शंका है, पूछे या नहीं, लेकिन थोड़ा गंभीर सवाल है। कुछ लोग दंपति परेशान रहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान के पास जाते हैं अर्जी लेकर कि बच्चा हो, और कुछ लोगों की मन्नत पूरी भी होती है, बच्चे होते भी हैं, किन्हीं की नहीं भी होते हैं। तो मन में सवाल है, जो शायद बुरा लगे तो आप मना कर देना। कुछ लड़कियां जैसे होती है बड़े शहर में कहीं पे किन्हीं के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी गर्भवती हो जाती हैं। हाँ, तो वहाँ पे किसकी मर्जी होती है और किसकी कृपा बनी रहती है? वो क्योंकि वो जिनके साथ गलत हुआ वो तो ऐसा नहीं चाहती हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो या वो माँ बने। क्यों भाई? वो उसकी भी तो इच्छा रही होगी तब ना, किसी ने उसके कोई जबरदस्ती आपके साथ बलात्कार करे तो वो गलत है। पर आप दोनों ने राजी मर्जी से यदि गलत काम किया और गर्भाधान हुआ नहीं, राजी मर्जी से नहीं गुरुजी, ऐसे किसी का तो कुछ गलत हो गया जबरदस्ती। जी, न्यूज में तो आता है ऐसा कुछ। हाँ, तो फिर तो वो देखो जो लड़का पक्ष है, पुरुष वर्ग है जी, यदि उसने किसी लड़की के साथ गलत किया तो वो उस पुरुष की गलती मानी जाएगी, वो पाप का अधिकारी पुरुष बनेगा, ना कि स्त्री। तो उस पर किसकी कृपा रहेगी? मैंने अगर यहाँ कोई दंपति शादी करके और बच्चे के लिए परेशान है और भगवान के पास अर्जी लगाते हैं, हाँ, और देरी हो रही है तो लोग भगवान पे उम्मीद करते हैं कि कब होगा। कुछ लोग की मन्नत पूरी भी होती है, कुछ लोग की देरी भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं भगवान की मर्जी जब होगी तो हो जाएगा। हाँ, और इनके साथ गलत हुआ जिन महिला बहन के साथ में, तो वो जब गर्भवती होती है उन पे किस पर कृपा रहती है? बेटा वो तो देखो गलत है ना, किसी ने उनके साथ गलत किया, रेप किया, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। जी रॉन्ग तो है। तो बिल्कुल गलत है, वो उसको दंडित किया जाना चाहिए जो गलत करता है। हाँ, तो गलत है तो उनको सजा भी मिलती है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, और एक सवाल बस छोटा सा। लोग देखते हैं कि छोटे कृष्ण जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल को साथ में लेके ट्रेन में सफ़र करते हैं, और ट्रेन में हम भी एक बार सफ़र कर रहे थे तो देखे कि कुछ दूसरे बर्थ पे कुछ लोग कुछ मांस मछली का सेवन कर रहे थे, और जब वो उस बर्थ खाली करके चले गए तो जिनके पास में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वो उसी बेड पे रख के और वहाँ पे पूजा पाठ करके खाना खा रहे थे, भोग भी लगा रहे थे लड्डू गोपाल को। कोई बात नहीं, वो यात्रा के दौरान देखो एक ही सीट में कभी आप बैठते हैं, जब आप उतर जाते हैं तो दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता तो है। लड्डू गोपाल के लेकर यात्रा करना सही है। अब कोई घर पे नहीं है तो जहाँ वो जाते हैं वहीं भगवान जी को लेके, साधु संत भी जहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को यदि उनका नियम पालन कर सकें तो ले जाना चाहिए। जी राधे राधे गुरु जी। इनके से मेरी वाइफ है, पत्नी, सॉरी पत्नी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए इनको, हम लोग थोड़े परेशान हैं बच्चे के लिए। हो जाएगा। शादी के कितने साल हो गए? 2 साल से ज़्यादा हो गए गुरु तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बच्चा हुआ था लेकिन थोड़ा दिक्कत था, अब साथ में नहीं है। अच्छा, तो पैदा होने के बाद नहीं था? जी जी। तो होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, जी चिंता मत। आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। खुश रहिए। इनको थोड़ा समझाइए, थोड़ा समझते नहीं, निराश हो जाती हैं। बेटा होगा, भगवान के भरोसे रहो, जो देंगे भगवान। राधे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो दें भगवान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसी है, आप खाना चाहें तो कोई बात नहीं, जी। तामसी इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, मांस नहीं खाना चाहिए बस। जी, नहीं खाते हैं। ठीक है। बोले गुरुजी, कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ, जी। मिलना है क्या? नहीं, आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी हैं। नहीं, आपसे मिलने का बहुत चाह है। चलो अच्छा, मिल गए आप। और कोई सेवा हमारे लाए? जी गुरुजी, एक और क्वेश्चन। बोले गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, जी। फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं, करते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते।
हाँ तो फिर अच्छा है, गुस्सा उनको आने तो क्या दिक्कत, जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरुजी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। कौन बोलता है? हम लोग के गांव का। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना, जो ऐसा बोले हैं। गुरु ठीक। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बताओ। गुरुजी हमको आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। गुरुजी गुरुजी हम सोचते थे कि थोड़ा मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करें, पर मेरी गोतनी छोटा सा लड्डू गोपाल खरीद के दिए हैं तो हम सेवा करते हैं गुरुजी। पर गुरुजी उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराए हैं तो उन करते रहो पूजा गोपाल जी की। तो प्राण प्रतिष्ठा कराए तब पूजा पाठ के फल मिलेगा कि नहीं, ऐसे? फल तो आपको मिल ही रहा है, आप जी। पूजा करते रहो, किसी पंडित जी को बुला के करा लेना प्राण प्रतिष्ठा, क्या दिक्कत है। और गुरुजी पूजा जब कर लेते हैं तो भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं तो हमको हाफी मतलब ज्यादा आता है। तो आप थक जाती होंगी ना। तो गुरुजी आरती करने के बाद भोग लगाना चाहिए कि पहले लगाना चाहिए? जब आप लगाओ तब स्वीकार है। चलो सब बैठो भैया, खड़े ना हो जाओ सरकार, नहीं दिक्कत, इधर पीछे आओ, सब बैठो। तो गुरुजी राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, बोलो। गुरुजी हम दर दर भटक रहे हैं, हमको कोई सहारा नहीं है, बेसहारे को कौन सहारा है गुरुजी? पति कहाँ है? नहीं है। कहाँ गए? नहीं हम। कहाँ चले गए बेटा? बाबा नहीं, पति लायक नहीं थी तो मेरी माँ भाई भौजाई मेरी अपनी साथ रखती हैं। तो ठीक है, वहीं रहो, भाई के साथ रहो। गुरुजी भाई भौजाई किसका की होती है आजकल के जमाने में? तो फिर पति के साथ रहो। नहीं, शादी वो तो हुई नहीं- ना आपकी, शादी तो हो गई ना। नहीं रखती है ना, कमाती खाती नहीं है, पीती है, खाली अपनी जिंदगी को देखती है। अच्छा चलो, मेरी- पति के भाई के साथ रहना, भाई को समझाना कि वो आपका ध्यान रखे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न दूसरा है, लेकिन पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन आपको लेकर के कुछ बातें हैं जो उस टाइम हुई थी जब शुरू हुआ था वो। तो आपकी जब रील्स आती थी ना, तो मैं वो रील्स लगाता था स्टोरी पे, स्टेटस पे। तो वो स्टोरी वो लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये स्टोरी लगाता है। उसमें वही होता था कि लड़की की माँ उसको वो करती है, इसी वजह से लड़की रुकती नहीं है। तो ये सब बातें मैं लगाता था। तो वो सब ना मेरे को बार बार बोल करके मेरे घर वालों को मेरा यूट्यूब चैनल था बंद करा, मतलब मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि परेशान करते थे। तो विवाद के बारे में मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ बिना माइक के। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग बाहर कहीं भी जाता हूँ तो वो टोकते हैं और पूछते क्या हैं, बोलते हैं? यही कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? क्योंकि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे पहले, सारे राजा महाराजा के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए, बाल कटा दो, ये सब चीज़ें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरुजी जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कौन? हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बाहर समाज में बोलते हैं, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि ये। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ये चल रहा है, वो बहुत। तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं? हाँ बहुत सारे, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आँख भी छिदा लेते हैं। हाँ जी, नाक में नाक छिदा लेते हैं, ऊपर नहीं, बाली नहीं, वाली पहनते कुछ उनकी लड़के। मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहाँ जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। एक तो उनके बीच में कहीं पर दिख जाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक एरिया है, वहाँ की वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो वहाँ पर भी वो लोग घूमते थे। तो ऐसे करके ना, मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते नहीं, हैं? मैं आपसे बुलवाना या चाहता तो हूँ। परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो। जो आप मस्त चल रहा है, मेरा तो सफल हो जाओ, मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हाँ जी, यूट्यूब पे हूँ। कुछ पैसे वैसे कमाते हो। हाँ जी, हाँ जी। कितना? सही आ जाता है, जब मैं बता नहीं सकता। मेरा एक बता रहा हूँ ना, विवाद चल रहा है, तो मैं उस बारे में ठीक बात है, नहीं करता। तो मैं अच्छा आपसे पैसा कमाओ, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। 9 साल से है मेरे तो लंबे बाल। गुरुजी मैं वहाँ पे आके तो 9 साल से इतने बड़े हो पाए? नहीं, हैं? 5-6 बार कटवा दिए, दोबारा बढ़ जाते, अच्छा दोबारा बढ़ जाते ना। ठीक है। गुरुजी वहाँ पे आके बात कर सकता हूँ कुछ बिना माइक के? हाँ, अभी अंदर बैठेंगे, बात कर लें। ठीक है, बात राधे करनी क्या? बात तो नहीं करनी तुमको? चलो
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हम सनातन होने के नाते हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। ये तो तभी होगा ना जब किशोर अवस्था की स्कूल के टाइम पे हमको रामायण महाभारत वेदों की जैसे ज्ञान दिया जाएगा। ये तो हमको शाहजहां बाबर अकबर की तरह पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। हमारा हम कैसे प्रचार करेंगे हमारे धर्म की? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब ना जाके सनातन का प्रचार होगा। अब पढ़ाई नहीं रहे तो कैसे होगा? ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। बोलता हूँ मैं सरकार